जैसे ही कोई बच्चा रोता वो उसके मुंह पर सफ़ेद टेप बांध देती। उसके बाद उस बच्चे के गले में भी वो टेप बांधकर तब तक उसका गला दबाती जब तक बच्चे की मौत न हो जाए। क्राइम की स्पेशल सीरीज में आज कहानी 400 बच्चों को मौत के घाट उतारने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर की। आमतौर पर यह माना जाता है कि महिलाओं का दिल बेहद नाजुक होता है, खासकर तब जब बात बच्चों की हो। लेकिन इतिहास को तथ्यों अगर पढ़ा जाए तो एक ऐसी महिला की कहानी सामने आती है जिससे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 400 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सीरियल किलर्स की खौफनाक कहानियाँ तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन इस महिला को अगर दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। 1896 के आसपास लंदन की थेम्स नदी में या इसके करीबी इलाकों में एक के बाद एक कई बच्चों की लाशें मिलने लगी। ज़्यादातर बच्चे या तो नवजात थे या फिर बेहद छोटी उम्र के। बच्चों के गले एक सफ़ेद टेप बंधी हुई थी और वही टेप उनके मुंह पर भी बंधी थी। साफ था कि टेप को गले में बांधकर नन्हे बच्चों को तड़पा कर मौत की नींद दी गई थी। जब जांच शुरू हुई तो कुछ सुराग हाथ लगे और फिर ये जांच पहुंची अमेलिया डायर तक। जी हाँ, ये कहानी है पेशे से नर्स अमेलिया डायर की, जिसने छोटे छोटे बच्चों को मुंह और गले में सफ़ेद पट्टी बांधकर मौत के घाट उतार दिया था। अमेलिया लंदन की रहने वाली थी। यह 1890 के आसपास का दौर था। तब ब्रिटेन में बेबी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट था। बेबी फार्मिंग यानी लोगों पैसे लेकर अनचाहे बच्चों को अपने पास रखते थे। जब कोई पेरेंट्स बच्चा होने के बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था या फिर कुछ समय के लिए टालना चाहता था तो वो ऐसे बच्चों को बेबी फार्मिंग का काम कर रहे लोगों के पास छोड़ देता था और बदले में एक मोटी रकम बच्चे के पालन पोषण के लिए दी जाती थी। इसके बाद बेबी फार्मिंग कर रहे लोग या तो नन्हे बच्चों को कुछ सालों तक खुद पालते थे या फिर किसी और को गोद दे देते थे। इस नर्स ने भी बेबी फार्मिंग का काम शुरू किया था। दरअसल 24 साल की उम्र में अमेलिया ने खुद से करीब 30 साल बड़े एक शख्स से शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी थी, लेकिन थोड़े समय बाद अमेलिया के पति की मौत हो गई। अमेलिया ने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरे पति के साथ अमेलिया की शादी ज़्यादा सालों तक नहीं चल पाई। अमेलिया के दूसरे पति से भी 2 बच्चे हुए। अब 3 बच्चों की जिम्मेदारी उस पर थी। नर्सिंग के काम से जितना पैसा मिल रहा था उससे वो अपना घर नहीं चला पा रही थी। बस इसलिए अमेलिया को लगा कि बेबी फार्मिंग उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो छोटे बच्चों को पालने के लिए लेने लगी और बदले में उसे मिलते ढेर सारे पैसे। शुरू में तो कुछ दिन इसने बेबी फार्मिंग को ठीक से किया, लेकिन फिर अमेलिया ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दिए गए पैसों को खुद पर और अपने बच्चों पर खर्च करना शुरू कर दिया। और जो बच्चे बेबी फार्मिंग के लिए इसके पास आते उन्हें ये भूखा मारने लगी। न बच्चों को दूध देती थी न खाना। अमेलिया के बेबी फार्म में कई बच्चे मरने लगे। बात पुलिस तक पहुंची। अमेलिया को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोर्ट में अमेलिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं हो पाए और फिर उसे 6 महीने बाद छोड़ दिया गया। बस इसके बाद तो ये महिला जिंदा डायन बन गई। इसने अब ऐसे बच्चों को फार्मिंग शुरू की जिनके माता पिता वापस उन बच्चों को कभी नहीं लेना चाहते थे। इसे ब्रिटेन में परमानेंट बेबी फार्मिंग कहा जाता है। टेम्परेरी बेबी फार्मिंग में माता पिता कुछ सालों के लिए ही अपने बच्चों को ऐसे लोगों के पास छोड़ते थे, जबकि परमानेंट में हमेशा के लिए। अमेलिया ने अलग अलग नाम से कई परमानेंट बेबी फार्मिंग सेंटर खोले और ऐसे बच्चों के पालन पोषण के बदले लाखों रुपए लोगों से लिए। इसके पास कई छोटे बच्चे इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन ये उनकी देखभाल और पालन पोषण नहीं करना चाहती थी। उसके बाद इसने एक एक कर बच्चों को मारना शुरू किया। ये अपने घर में ही बच्चों का कत्ल करती। तरीका वही था। अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद टेप को बच्चों के मुंह में बांध देती और फिर एक और टेप लेकर तब तक बच्चे के गले को दबाती जब तक उसकी सांसें थम न जाए। ये उन बच्चों के कपड़े उतारकर थोड़े समय बाद थेम्स नदी या उसके आसपास के इलाकों में फेंक आती। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब 1896 में एक मछुआरे को बच्चे की लाश मिली तो अमेलिया की हकीकत सामने आई। पुलिस ने जब अमेलिया के घर में छापा मारा तो वहाँ कई सारे छोटे बच्चों के कपड़े पड़े हुए मिले। घर में इंसानी मांस की बदबू आ रही थी। अमेलिया को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने खुद कबूल किया कि उसने 400 से भी ज़्यादा मासूमों को मौत की नींद दी है। कोर्ट ने इस खतरनाक सीरियल किलर को फांसी की सज़ा सुनाई और 10 जून 1896 को इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।